नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए आखिर सट्टा बाजार का ताजा भाव क्या कहता है और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, सट्टा बाजार के अपने आंकड़े होते हैं और वो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को कहीं ना कहीं हिसाब से भाव दिए जाते हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए 1 रुपये और 2 रुपये और 75 पैसे का भाव किस पार्टी को दिया जा रहा है और इस हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया है, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि सट्टा बाजार ने तो प्रचंड जीत की मोहर लगा दी है, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त कौन सी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। यूं तो भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो गठबंधन कर रही है और कहीं ना कहीं पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के आंकड़ों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश के लिए नए आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं। एक सीट पर आपको संपूर्ण यहाँ पर सर्वे के आंकड़े और 403 सीटों के लिए ओपिनियन पोल के आंकड़े भी यहाँ पर देने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए किस कार से यहाँ पर कास्ट को यहाँ पर जो है अपने पाले में करने का प्रयास हर एक यहाँ पर पार्टी करती नजर आ रही है, तो किस कार से यहाँ पर जो है किस तरह का वोट शेयर किसके पक्ष में जा सकता है। 2017 के आंकड़े क्या 2022 में बन सकते हैं या फिर 2022 में कुछ नया होने वाला है, किसके पक्ष में कितने आंकड़े जा सकते हैं, इसको लेकर संपूर्ण यहाँ पर जिलों के आंकड़े, उसके बाद आपको सभी 403 सीटों के लिए पर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों में से। तो बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 3, जबकि बीएसपी को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने यहाँ पर लगाया है। जबकि अलीगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि प्रयागराज की यहां पर 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 10, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना है। इसके अलावा अमेठी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सट्टा बाजार ने यहां पर लगाया है। जबकि बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें यहां पर आजमगढ़ की 10 सीटों में से और समाजवादी पार्टी को 6, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बागपत की 3 सीटों में से तीनों सीटों पर बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्या बीजेपी यहां पर कुछ सीटें यहां पर जो है माइनस करेगी या समाजवादी पार्टी यहां पर 1 सीट हासिल करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि बहराइच की 7 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, 4 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि बलिया की 7 सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट यहां पर बीएसपी की खाते में जा सकती है। बलरामपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बांदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। जिला बस्ती की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना है। बुलंदशहर की 7 सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। देवरिया की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी 1 सीट और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना है। फैजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अंत में यहाँ पर सभी 403 सीटों के आंकड़े भी रहने वाले हैं। यहाँ पर फतेहपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के हिसाब से, जबकि गाजीपुर की यहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, जबकि यहां पर जालौन की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। झांसी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना है। खीरी की 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें,
जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि कुशीनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 सीट, 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। ललितपुर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। मथुरा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाने की संभावना है। मेरठ की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटों पर यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि मुरादाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि पीलीभीत की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि रायबरेली की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। संभल की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। शामली की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, 1 समाजवादी पार्टी और 1 यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि यहाँ पर सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीट, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। वाराणसी की 8 सीटों में से बीजेपी को सभी 8 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि संत कबीर नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को तीनों की 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी सभी 403 सीटों के बाद उत्तर प्रदेश के लिए आखिर किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है, इस हिसाब से गुजरात का सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी को 60 पैसे का भाव उत्तर प्रदेश चुनाव में दिया जा रहा है। सीटें हैं 185 से 200 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान 60 पैसे के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 135 से लेकर 153 सीटों पर 75 पैसे का भाव हो सकता है। जबकि बीएसपी को यहाँ पर 13 से 23 सीटों पर जीत मिलने के लिए 1 रुपये का भाव दिया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 1 रुपये के बदले यहाँ पर 1 रुपये के हिसाब से 212 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सट्टा बाजार ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को 212 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि 2 रुपये का भाव 250 सीटों के लिए है, 200 सीटों के लिए 75 पैसे का भाव दिया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आंकड़ों पर गौर करें तो सभी 403 सीटों में से बीजेपी को 212 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान गुजरात सट्टा बाजार के हिसाब से लगाया गया है। जबकि राजस्थान सट्टा बाजार भी बीजेपी को यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर दिखा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में इस वक्त चुनाव तो बीजेपी को यहाँ पर 212 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 137 सीटें, बीएसपी को 33 सीटें, कांग्रेस को 11, अन्य खाते में 5 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में हलचल तेज है, लेकिन पलड़ा इस वक्त बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में आज चुनाव तो उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये अनुमान चुनावी आंकड़े हैं। लेकिन सभी 403 सीटों के लिए बीजेपी को 1 के बदले 50 पैसे का भाव दिया जा रहा है। 1 के बदले के हिसाब से 2 रुपये का भाव यहाँ पर बीएसपी को दिया जा रहा है। सरकार बनाने के आंकड़े हैं, जबकि यहाँ पर बीएसपी को 1 के बदले 5 रुपये और कांग्रेस के लिए 1 के बदले 10 रुपये का भाव, यानी जिस पार्टी का सबसे कम भाव होता है सरकार बनाने के चांसेस उसके ज्यादा होती है सट्टा बाजार के हिसाब से। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज चुनाव तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी 2022 में काफी कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकती है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रचार, चुनावी घोषणाएं होती हैं, उसके बाद क्या समाजवादी पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा 202 है उसको पार करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे और वो इतिहास यहाँ पर रचेंगे कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का खिताब वो अपने नाम करेंगे? जबकि समाजवादी पार्टी क्या 2022 में अपनी सरकार बनाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। कई बार सट्टा बाजार के आंकड़े फैल भी रहे हैं तो कई बार सट्टा बाजार के आंकड़े पास भी रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर है कि कितनी सीटों पर किस पार्टी को जीत मिल सकती है। मिलते हैं और सटीक और नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।